इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन सेवा संस्था पनवेल, विनीत बन्नोरे अध्यक्ष, डॉक्टर प्रसन्ना आहाले उपाध्यक्ष, दीपक पहाड़े कोषाध्यक्ष, दिग्विजय गुलालकारी ट्रस्टी, नवीन मुधोलकर ट्रस्टी, नरेंद्र जैन ट्रस्टी, वर्षा वलाली महिला मंडल अध्यक्ष, हर्षदा गोरे वलाली नमोकार युवा मंडल अध्यक्ष। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र प्रांत की धर्म नगरी नवी मुंबई के नवीन पनवेल पूर्व शबरी होटल के पीछे सेक्टर 1 स्थित श्री 1008 मुनि सुवतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 देवनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 25 से 30 अप्रैल 2025 तक श्री 1008 सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ जिन भीम रत्नत्रय एवं 24 तीर्थंकर भगवान के भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य अतिभव्य आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 अमर कीर्ति जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अमोघ कीर्ति जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, आज चतुर्थ एपिसोड में हम देखते हैं दीक्षा कल्याणक की विशेष झलकियां। महाराष्ट्र प्रांत की धर्म नगरी नवी मुंबई के नवीन पनवेल पूर्व शबरी होटल के पीछे सेक्टर 1 स्थित श्री 1008 मुनि सुवतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 देवनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य मुनि श्री 108 अमर कीर्ति जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अमोघ कीर्ति जी महाराज के पावन सानिध्य में 25 से 30 अप्रैल 2025 तक श्री 1008 सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ जिनबिंब रत्नत्रय एवं 24 तीर्थंकर भगवान का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया। 28 अप्रैल 2025 की शुरुआत में भक्तों ने प्रतिदिन की भांति प्रातः बेला में प्रभु अभिषेक किया। सोने के चांदी के सोने के चांदी के सोने के कलशे बोल रहे श्री पार्श्वनाथ जी भीग रहे। अभिषेक के बाद भक्तों ने हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। विश्व शांति महायज्ञ के बाद भक्तों ने प्रभु जी की शांति धारा कर विश्व शांति की मंगल कामना की। ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय पायमस्माकं मृत्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निम। शांति धारा के पश्चात श्रद्धालुओं ने अर्घ्य समर्पित कर प्रभु को नमन वंदन किया। जपी में नाने जपी ओ अब मेरे विभाग जगाओ ओ जगाओ आओ नीचे भोजी आओ। ओम निर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित चित्तलेभ्यो नमः। भक्तिमयी वातावरण में फिर इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर पूजन की मांगलिक क्रियाएं की और प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। पूजो जन्म दिवस प्रभु का होने वंदन अंतक भय खोते। ओम ह्रीं जय चक्रचाम द्वादश्यामनंतना जन्म कल्याणकाय जलादिर्घ्यं निर्भवामि ते स्वाहा। श्री धर्मनाथ सुधि मागे त्रयोदशी गुरु योग में जन्मे इंद्रों ने मेरो मर ले जा अभिषेक किया था उत्सव से। प्रभु धर्मनाथ ने पृथ्वी पर धर्मामृत सुख कर बरसाया। मैं पूजो जन्म दिवस प्रभु का सूर्यग्रहण ने अतिशय गुण गाया। ओम ह्रीं मार्ग शुक्ल त्रयोदश्याम धर्मना जन्म कल्याणकाय जलादिर्घ्यं निर्भवामि ते स्वाहा। संगीतकार के भजनों पर प्रभु भक्ति का आनंद उठाते हुए इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडल जी पर भी पूजन किया। पूजो जन्म दिवस प्रभु का होने वंदन अंतक भय खोते।
ओम ह्रीं जय च कृष्णां द्वादश्यामनन्तरा जन्म कल्याणकाय जलाधिहरिगम निर्भवामिति स्वाहा श्रीधर्मनाथ सुधि मागे त्रयोदशी गुरु योग में जन्मे थे इन्होंने पूजन की क्रियाओं के बाद तप कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत माता वामा देवी, शची इंद्राणी एवं अन्य इंद्राणियों ने तीर्थंकर बालक को खिलाया और माता को बधाइयां दी। माँ तेरे आंगना मन का मयूरा नाचे, बामा के आंगना मन का मयूरा नाचे, बामा के आंगना मन का मयूरा नाचे, माँ तेरे आंगना चंदा मामा से सुंदर, चंदा मामा से सुंदर, माँ तेरो लालना चंदा मामा से सुंदर, माँ तेरो लालना। फिर महाराजा अश्वसेन ने पाणी ग्रहण संस्कार के लिए युवराज पार्श्वनाथ से स्वीकृति ली। आपको देखकर अन्य लोग भी ऐसे ही प्रवृत्ति करेंगे। जिनके उत्तम संतान होने वाली है, ऐसी यह प्रजा महापुरुषों को ही मार्ग का अनुमान करती है। इसलिए हे श्रेष्ठ, आप इस संसार में एक राज्य कन्या के साथ विवाह कर उचित व्यवहार करो, जिससे कि वंश रूपी बेल आगे बढ़े और परिवार सुख पावे। इसी बीच महाराजा अश्वसेन ने राज्य का महामंत्री नियुक्त किया। बनारस नगरी के राजा अश्वसेन के दरबार के ज्येष्ठ प्रधानमंत्री का नियुक्ति मंगलम भगवान अरहन, मंगलम भगवान जिन, मंगलम प्रथमाचार्यो, मंगलम ऋषभेश्वरा, प्रधानमंत्री भवतु। महामंत्री की नियुक्ति के बाद एक और सौधर्म इंद्र ने क्षीर सागर के जल से पार्श्वनाथ का राज्याभिषेक किया। युवराज पदाभिषेकम करोमिति स्वाहा। ओम ह्रीं ऋषभजित संभव विनंदन सुमति पद्म प्रभ सुपा चंद प्रभ पुष्पदन। तो वहीं दूसरी ओर महाराजा अश्वसेन ने राज तिलक कर राज्यभार सौंपा। कुमार काले किलयस्य पट्ट बंधाभिषेका चितयो राज्य वीते निरे स्वीय नृपा सुरेंद्र सएव साक्षात् हेमस्तु बिंब। यौवनराज शंख आदि ध्वनि तैयार रहेगी। यौवनराज पदस्थापनाय सर्वभव्योद्धत छत्र चामर ध्वजादि विविध राज्य चिन्ह शालिन्या प्रतिमाया उपरी शंख कहलादि विविध मंगलवाद घोष पूर्वक कुंकुम रंगे महाराजा पार्श्वनाथ बनने के बाद देश देशांतर के राजा महाराजाओं ने भेंट देकर उन्हें बधाई दी। अब तो इनकी चलेगी सरकार यहाँ के ये है पार्श्वनाथ। अगली कड़ी में भक्तों को परम पूज्य युगल मुनिराजों के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। भगवान का जन्म कब हुआ? तो पंडित जी ने कहा कि सारी अनुकूलता, सारा वातावरण, सारी सृष्टि, जिनके आने से सारा संसार का माहौल अनुकूल बन जाता है, यहां तक कि जन्मजात वैरी प्राणी भी अपनी वैर भाव को छोड़ देते हैं। जिनके आने से लोगों के मन में प्रिय और हित वचन निकलने लगते हैं, जो परस्पर की कटुता को छोड़ देते हैं। उनके जीवन की महिमा कितनी अपरंपार है। एक बार गलती करने वाला भी सुधर सकता है और एक बार तो उसके लिए चांस देना ही चाहिए, एक बार तो उसे क्षमा करना ही चाहिए। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, किसी भव में अपराध नहीं किया, ना पहले भव में किया ना अंतिम भव में किया। यदि उन्होंने अपने भाई के लिए क्षमा प्रार्थना की तो इस
नीति के आधार पर की कि किसी भी व्यक्ति को एक चांस तो देना चाहिए। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद राज्य का संचालन करते समय महाराजा पार्श्वनाथ को जाति स्मरण होने से उन्हें वैराग्य उत्पन्न होने लगा। सोत्कंठो भोक्तुमासी क्षमर समूर्तम यस ऐवैश्य देव। और वे भगवान संसार शरीर भोगों से विरक्त के भाव लेकर के आत्मा के शांत रस का अनुभव करने लगे। इसलिए प्रशम सुख रसिकत्व की भावना उनके अंदर प्रकट हुई। ओम ह्रीम प्रशम सुख रसिकत्व स्थापनाय जिनोपरि पुष्पांजलि क्षपेतः। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद लोकांतरिक देवों द्वारा उनकी अनुमोदना की गई। हे भगवान, इस चतुर्गति परिभ्रमण संसार स्वरूप को नश्वर समझकर आपने जो विरक्त धारण की है वह महान स्तुत्य है। वास्तव में ही यह संसार अनित्य है, क्षणिक है। दुनिया का कोई भी पदार्थ नित्य रहने वाला नहीं है। भगवान, आप शीघ्र ही दीक्षा ग्रहण करें। वास्तव में ही यह आपका विचार अति सुंदर है। मोह माया से दूर रहने से ही जीव का कल्याण संभव है, अतः दीक्षा लेना ही श्रेयकर है। लोकांतरिक देवों की अनुमोदना के बाद सौधर्म इंद्र द्वारा प्रभु का दीक्षाभिषेक किया गया। दिव्यांगरागेण यमालिलेपम कर्पूर कालांगरु कुंकुमाढ्य श्रीचंदनेनास्य समालय समाल भेगम। ओम ह्रीम, बाजे बजाओ भाई, राजेश भाई, हल्दी चंदन लगा रहे। ओम ह्रीम सौगंध बंधुरागस्य गंधलेपनम करोमिति स्वाहा। दीक्षाभिषेक के बाद प्रभु पालकी पर विराजमान होकर वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। उसके बाद 7 कदम विद्याधर राजाओं ने पालकी उठाई। यदाश्रिता श्री शिविका धुरीणा स्कंदे समारोप्य पदानि सप्त जगमो पृथिव्यामत खेचरेन्द्र सएव देवो जिनबिंबेश। विद्याधरो राज शिविका स्थित जिन नहीं जाओ। उसके बाद सौधर्म इंद्र ने पालकी उठाई। यस्य प्रभु श्री शिविका प्रमोदात् स्कंदे समारोप्य पथेन तपोवनं निन्नरथा मरेन्द्र सएव देवो जिनबिंबेश। और वह पालकी उस बनारस नगरी के अश्ववन में पहुंची। वहां पर उद्यान में सौधर्म इंद्र ने भगवान के लिए वन पहुंचने के बाद पूज्य गुरुदेव द्वारा विधिवत दीक्षा के संस्कार दिए गए। नग्न दिगंबर मूर्ति मनोहर युगल गुरु चरणी अचल पदास्तव सुदर्गाचार्य पात्र भरुणी। भक्ति बराने मधुर सुराने अर्पित से चरणी प्रदीप शुभकारास्तव हामिक वंदित से चरणी। ओम ह्रीं परम भुज युगल मुराज चरणाग्र जलादि अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। दीक्षा के अवसर पर सभी नवीन जिनबिंबों एवं मंदिर जी में भी संस्कार किए गए। मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वापते स्वाहा। लोके कबंधु विवाद सिद्धार्थ मार्ग वेदत्वा पारिशस्त्रस्त्रस्त्रध्याम निन्द्राणि निर्वापते स्वाहा। श्रीमद् बोधत्राटम संवित सत्तविद्यानिष्ठ सर्वात्मोपान शुद्धम हर चरणार्घ नाना विद्ध संसार पूजिता कृष्ण योगोद्यानाम भगवत के शिलापे निर्गुण आक्षेपण प्रतिमाग्रे पुष्पांजलि। दीक्षा संस्कारों के बाद संध्या काल को भक्तों ने प्रभु एवं गुरुदेव की संगीतमयी आरती उतारी और प्रभु भक्ति की।
हो मेरी आरती में रंग बरसाओ, मेरी आरती में रंग बरसाओ, आओ नहीं प्रभु जी आओ। हो मेरी आरती में रंग बरसाओ, बरसाओ, आओ नहीं प्रभु जी आओ। हो आओ नहीं प्रभु जी आओ। आरती के बाद बालिकाओं एवं महिला द्वारा भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। नृत्य के उपरांत स्वागत सम्मान एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही तप कल्याणक के कार्यक्रम संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे महाराष्ट्र प्रांत की धर्म नगरी नवी मुंबई के नवीन पनवेल पूर्व शबरी होटल के पीछे सेक्टर 1 स्थित श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 से 30 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुए श्री 1008 सहस्रफणी पार्श्वनाथ जैन भीम रत्नत्रय एवं 24 तीर्थंकर भगवान के भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के चतुर्थ दिन की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी समय आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन सेवा संस्था पनवेल, विनीत बन्नोरे अध्यक्ष, डॉक्टर प्रसन्ना आहाले उपाध्यक्ष, दीपक पहाड़े कोषाध्यक्ष, दिग्विजय गुलालकारी ट्रस्टी, नवीन मुधोलकर ट्रस्टी, नरेंद्र जैन ट्रस्टी, वर्षा वलाली महिला मंडल अध्यक्ष, हर्षदा गोरे वलाली नमोकार युवा मंडल अध्यक्ष।